फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बताना चाहेंगे आप लोगों को यूपीएससी 2023 मतलब यूपीएससी 2023 की जो वैकेंसी आ रही है उसकी सारी जानकारी मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाएं। हम किस किस की बात करेंगे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पहली बात हम करेंगे कि भैया क्या क्या यहाँ पे पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, कितने अटैम्प्ट्स आपको देने हैं, वैकेंसी कब आ रही है, प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशंस इसी क्लास में हम लोग कवर करें। और अगर आप नए हैं तो इस नॉलेज बॉक्स के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो देखिए, हर एक बच्चे का एक सपना होता है कि वो एक आईएएस या आईपीएस बने, ठीक है। और वो गांव से तैयारी करने के लिए या फिर घर से ही आजकल ऑनलाइन प्रिपरेशंस करना शुरू कर देता है। तो उसी एग्ज़ाम्स की हम आज बात करेंगे कि जो हर एक स्टूडेंट्स का सपना होता है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं आईएएस आईपीएस 2023 की वैकेंसी के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ी सी मोटिवेशन लाइन आप लोगों के लिए है कि जिसके पास अनुशासन होगा उसी के पास राज गद्दी होगी और उसी के पास सिंहासन होगा। मतलब डिसिप्लिन से अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको सीट भी मिलेगी और रेस्पेक्ट भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो इस क्लास की पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट यूपीएससी 2023, जो भी गलतियाँ हुई हैं भूल जाइए। अब एक नए सिरे से एक नई शुरुआत आपको 2023 के लिए करनी है। और अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट्स हैं तो आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि देखो, अगर आपसे मिस्टेक होंगे तो डेफिनेटली आप क्या होंगे, यहाँ पे फेल होंगे। लेकिन आपको फेल यहाँ पे नहीं होना है। तो चलिए वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कब आने वाली है। तो देखिए, 2023 की जो वैकेंसी है वो 1 फरवरी 2023 को अनाउंस हो जाएगी। उसके बाद में आप 21 फरवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 21 फरवरी का वेट ना करें, आप सीधा 1 फरवरी को जैसे नोटिफिकेशन आए वैसे ही भर के अपनी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम्स की जो डेट है वो है 28 मई 2023, ठीक है। उसके बाद में रिजल्ट आएगा आपका प्रीलिम्स का, देन आपका मेंस हो जाएगा 15/9/2023 को, ठीक है। ये मेंस आपको पता है 5 दिन चलने वाला है। तो इस तरीके का एक पैटर्न है, एक टाइम टेबल है 2023 यूपीएससी का, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि भैया एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब एज क्राइटेरिया क्या है और कौन सी कैटेगरी का पर्सन कितने अटेम्प्ट दे सकता है। तो अगर मैं जनरल की बात करूं तो 21 साल से फॉर्म फिल करना शुरू कोई भी कैटेगरी में चाहिए कम से कम, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, ठीक है। तो 21 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। जनरल में मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है वो 32 साल है। आप 32 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। अब बात आती है कि सर कितने अटैम्प्ट दे, क्योंकि यूपीएससी में अटैम्प्ट होते हैं, ठीक है। तो जनरल वाले 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं। उसके बाद में ओबीसी सेम 21 से फॉर्म फिल करना है और मैक्सिमम जो एज है वो 35 ईयर की है। और यहाँ पे अटैम्प्ट 9 अटैम्प्ट दे सकता है ओबीसी वाला, ठीक है। देन आते हैं हम एससी एसटी कैटेगरी में 37 ईयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हैं, 37 ईयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हैं और अटैम्प्ट्स की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। तो अगर हम मोटा मोटी बात करूं तो देखो 21 तो मिनिमम है और कहाँ तक एलिजिबल कर दिया, 37 तक एलिजिबल कर दिया। तो 9 + 7 16 अटैम्प्ट्स यहाँ पे मिलते हैं अगर आप कैलकुलेट करें तो एससी एसटी की। अब हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 9 अटैम्प्ट्स मिलते हैं। मतलब कोई दिव्यांग है उनको एक्स्ट्रा कुछ अटैम्प्ट्स मिलते हैं एग्जाम्स देने के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई एज की और अटैम्प्ट्स की। अच्छा, मैं यहाँ पे ही बात कर लेता हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। जैसे कि आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, जरूरी नहीं है कि आपने बीएससी करना है या फिर आपने बीकॉम करना है या बीबीए करना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अब सबसे काफ़ी एक हॉट एग्ज़ाम आता है, एक हॉट क्वेश्चन आता है कि सर अभी हम 3rd ईयर में हैं, क्या हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपका जो ग्रेजुएशन है वो लास्ट ईयर है, जैसे कि बीटेक 4 ईयर का होता है और बीए बीएससी 3rd ईयर होता है, तो अगर आप इसको ऐसे बोलिए कि अगर आपका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है।
उसके बाद में हम बात करते हैं सिलेबस की कि भाई सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चंस, कितना टाइम आता है प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में, तो उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करूंगा। तो यहाँ पे 2 पेपर आपके होने वाले हैं जिसको बोलते हैं GS1 और GS2। ये दोनों पेपर एक दिन होते हैं, 2 पारियों में होते हैं, ठीक है। तो GS1 ये डिसाइड करता है आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ, मतलब जो कट ऑफ जाती है वो GS1 से जाती है, मतलब 200 नंबर में से कट ऑफ आपकी यहाँ पे जाने वाली है। टोटल क्वेश्चन आपको 100 मिलते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, आपको यहाँ पे 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है, कितनी होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और पैटर्न कैसा होता है एग्जाम का, ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न होता है। उसके बाद में एक GS2 होता है जिसको हम CSAT पेपर बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसमें टोटल आपको 80 क्वेश्चंस मिलते हैं, 2.5 मतलब 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल यहाँ पे 200 मार्क्स का होता है, टाइम आता है 2 घंटे का। सेम 1/3 नेगेटिव होती है और ऑब्जेक्टिव होती है। लेकिन ये GS2 जो है, ये फर्स्ट नहीं है, GS2 है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। कैसा होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके जो मार्क्स होते हैं वो कट ऑफ में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग करना है कितना, 33% आपको लाना ही होगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो ये आपका यहाँ पे प्री हो जाता है, आपकी कट ऑफ आती है। अगर आप प्री की कट ऑफ पास करते हैं उसके बाद आप मेंस एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं मेंस एग्जाम्स की पैटर्न की, कि मेंस एग्जाम में कितने पेपर होते हैं। देखिए, मेंस एग्जाम में जो पेपर नंबर 1 से लेके 7 तक आप देख रहे हैं, ये ही मार्क्स जुड़ते हैं। अच्छा सर, ऊपर वाले AB का क्या हुआ? ये जो AB है ये कंपलसरी है, क्वालिफाइंग नेचर है, आपको बस इनको क्वालिफाइंग करना होता है। तो पेपर नंबर A जो है हमारा, उसमें 300 नंबर आपके होते हैं और आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी का पेपर, है ना, इंडियन लैंग्वेज एग्जाम्स, ठीक है, कंपलसरी। और दूसरा पार्ट B जो होता है वो इंग्लिश का होता है, सेम यहाँ पे 300 मार्क्स होते हैं और 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है। ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, इसके मार्क्स आपके कट ऑफ में नहीं जुड़ेंगे मेंस में, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से जुड़ेंगे? तो पेपर नंबर जो फर्स्ट होता है, यहाँ पे ऐसे होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स दिए जाते हैं, उस पर आपको ऐसे लिखना होता है, 250 मार्क्स का होता है और यहाँ पे 3 घंटे का समय मिलता है, मतलब सभी में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद में पेपर नंबर सेकंड आपका GS1 होगा, ठीक है, यहाँ पे 250 मार्क्स होगा। थर्ड पेपर GS2 होगा, ये भी 250 मार्क्स का होगा। ये GS3 250, GS4 250 एंड जो 6 और 7 है ये ऑप्शनल है। आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होगा, आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैथ्स में, किसी में भी इंटरेस्ट है, बॉटनी में, आप एक ऑप्शनल ले सकते हैं। अच्छा, ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, है ना। अगर आपने कोई भी ले लिया, मान लो ज्योग्राफी आपने ले लिया, तो एक ज्योग्राफी का पेपर होगा आपका पेपर 6 और दूसरा होगा पेपर 7, ठीक है, 250 मार्क्स से, मतलब 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेंस हो गया। आपकी कट ऑफ मैंने बता दी पेपर नंबर 1 से लेके 7 के बीच, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब 0 3 17, मतलब 1750 में से जो मेंस की कट ऑफ है आपको वो जाने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं GS1 पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो क्या है, मतलब जो प्रीलिम्स हुआ, जो मैंने आपको बताया था प्रीलिम्स में आपका GS1 होता है, उसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और 250 मार्क्स होते हैं, उसका ये सिलेबस है। फर्स्ट है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। उसके बाद में हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इंक्लूजन्स, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर, इनिटस, जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल इकोलॉजीज, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंजेस दैट डू नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जनरल साइंस, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपके आएंगे GS नंबर 1, जो डिसाइड करेगी आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ, जो प्री होगा उसकी कट ऑफ ये डिसाइड करेगी। और हिंदी में भी देख लीजिए, GS1 का जो हिंदी का पहला था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्र आंदोलन, ठीक है। उसके बाद में है भारतीय और विश्व भूगोल, भौतिक सामाजिक, भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज,
सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे आदि, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसंख्या की सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि, और पर्यावरण, परिस्थितिक जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे एंड सामान्य विज्ञान। ये आपका पेपर हो गया GS1। उसके बाद में आपको देना होगा GS2 जिसको बोलते हैं हम लोग सी साइड का पेपर। उसमें आपका इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इंटरनेशनल स्किल्स इंक्लूडेड कम्युनिकेशन स्किल्स आएगा, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटीज, बेसिक न्यूमेरिकल जैसे कि रिलेशंस, ऑर्डर, मैग्नेटिक्स, ठीक है, क्लास 10th लेवल तक का आता है। उसके बाद में आपका DI जो ग्राफ होता है मैथ्स में वो आता है इसमें। उसके बाद में जनरल स्टडी पेपर सेकंड फॉर IAS एग्जाम इंक्लूडेड 33% क्वालिफाइंग, मतलब 33% आपको यहाँ पे लाना होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करें तो मैथ रीजनिंग ही आपको यहाँ पे जिता सकती है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई टफ यहाँ पे नहीं आता, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पेपर नंबर 2 का हिंदी वर्जन, आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, तो आप समझ सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप अच्छे से डिटेल से देख लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखते हैं मैथ्स में पूरा क्या है। देखो अर्थमेटिक पूरी आएगी आपकी, देखो कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, ये पूरी अर्थमेटिक का पार्ट है। इसमें से कोई टॉपिक कभी आ जाता है, कोई टॉपिक नहीं आता, लेकिन ये मैंने 5 से 6 ईयर्स के निकाले हैं, ये टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है क्या? जैसे कि परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, नंबर सीरीज, LCM, SCF, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, एलिगेशंस, पार्टनरशिप, एज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, प्रायिकता, है ना, प्रोबेबिलिटीज, डाटा इंटरप्रिटेशंस, SICI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम स्पीड, ट्रेन, बोर्ड एंड स्ट्रीम एंड पाइमर स्ट्रीम, ठीक है। तो ये तो मैथ का हो गया, और ये हो गया आपका रीजनिंग का। इसमें से ये मत समझना कि सारे के सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएगा, नहीं, ये जरूर है कि इनमें से ही आएगा। जैसे कि क्लॉक, कैलेंडर, कोडिंग, नंबर सीरीज, क्यूब एंड डाइस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, वैन डायग्राम्स, पजल्स, रैंकिंग, ठीक है, मिसिंग नंबर। तो ये पूरा रीजनिंग का आपका सिलेबस हो गया। उसके बाद में देखते हैं हम लोग मेंस का सिलेबस। मैंने आपको बताया था मेंस में एक आपका कंपलसरी होगा पार्ट A एंड पार्ट B। तो देखो पार्ट A जो मैंने बताया था वो आपका 300 का होगा। उसमें क्या होगा? वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेज इंक्लूडेड द 8 शेड्यूलिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस, ठीक है। जैसे कि क्या क्या आएगा? कॉम्प्रिहेंशंस आएगा, पर्सेज आएगा, यूजेस एंड वोकेबुलरी, शॉर्ट एसेज एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंग्लिश, इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा में से, ठीक है। उसके बाद में पार्ट B में आपका इंग्लिश वाला पार्ट आ जाएगा, सेम एज इट इज, ठीक है। चलिए इसमें से आपको दोनों देना है और आपको क्वालिफाइंग करना है, इसके मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं, क्योंकि मैंने जो वीडियो सोचा था कि भाई ऐसा बनाओ कि हर स्टूडेंट्स अच्छे से देख सके और सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह आ जाए, ठीक है। चलिए उसके बाद में होगा पार्ट A, पेपर A। पेपर A आपका 250 मार्क्स का होगा, 250 मार्क्स, और 300 आपको यहाँ पे 3 आवर्स आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। और इसमें आपको ऐसे दिए जाएंगे, दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजिंग टू द सब्जेक्ट एंड एसेस टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन एंड टू राइट कंज्यूमर्स क्रेडिट टू बी गिवन इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस। मतलब आपको फिक्स, मतलब यहाँ पे एक बोलते हैं शब्द दिए जाएंगे, वर्ड्स दिए जाएंगे, उसमें आपको परफेक्ट ऐसे यहाँ पे रिटर्न करना है, ठीक है, राइट करना है, ठीक है। देखिए ये बोला गया है कि उम्मीदवार को कई विषयों पर निबंध लिखने की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है, पार्ट A में। अब पार्ट B मतलब पेपर सेकंड जो होगा आपका सामान्य अध्ययन GS1 का होगा, जिसमें क्या क्या आएगा? भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल, भारतीय विरासत, आधुनिक भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, भारतीय समाज एंड भूगोल, ये सारा पार्ट B में आएगा। आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है। ये पूरा आप मैं इतना नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी PDF आप डाउनलोड करके अच्छे से और डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल मैंने डाल दिया है ना। मैं चाहता कि तो ये पूरा ये छोटा सा पार्ट ले लेता, आपको बता देता, नहीं, मैं सोच रहा था कि नहीं पूरा एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आ जाए, ठीक है। उसके बाद में GS2 होगा, जिसको पेपर नंबर हम 3 बोलेंगे, वो आएगा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के, ठीक है। ये पूरा डिट्टो एक सिलेबस है आपका, ठीक है। भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, भारतीय शासन एंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये पेपर नंबर 3 है, ठीक है, एंड GS2 का। उसके बाद पेपर नंबर 4 सामान्य अध्ययन में क्या आएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स आएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, आपदा प्रबंधन एंड सुरक्षा,
ठीक है, ये आपका पेपर नंबर 4 हो गया, GS 3 बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके। चलिए अब हमारा पेपर नंबर 5 जिसको हम बोलेंगे GS नंबर 4th पेपर, जो आएगा अपना एथिक्स, इंटीग्रेटेड एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। सामान्य अध्ययन, नैतिकता, अखंडता और योग्यता, जिसमें कि नैतिकता और मानव इंटरफेस, मनोवर्त, योग्यताएं, भावनात्मक संबंध एंड सार्वजनिक सिविल सेवा मूल्य और लोक सेवा, लोक प्रशासन में नैतिकता, शासन में संभावना, ठीक है। अब आता है पेपर नंबर 6 एंड 7, जो हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेंगे उसको हम पेपर नंबर 6 और 7 बोलेंगे। 6 में पार्ट ए हो जाएगा एंड 7 में पार्ट बी हो जाएगा। मान लो आपने ज्योग्राफी लिया तो ज्योग्राफी का पार्ट ए क्या बोलेंगे, पेपर नंबर 6 250 मार्क्स का, एंड ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 2 क्या बोलेंगे, पार्ट नंबर बी 7th पार्ट, ठीक है। ये दोनों 250 मतलब 500 मार्क्स के होंगे। और आप कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं उसकी भी लिस्ट मैंने बना दी है, जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जूलॉजी, हिस्ट्री पाओ, और बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गुजराती, ये लैंग्वेजेस है, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, ठीक है। इनमें से जो भी आपको अच्छी लगती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल्स, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स एंड जूलॉजी, इनमें से जो भी आपको लगता है फेवरेट सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। ये हिंदी है और आप इसको से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये अपना हो गया मेंस का सिलेबस। अब जैसे ही आप मेंस क्वालिफाइंग करेंगे, 1750 में से कट ऑफ आएगी, आप क्वालिफाइंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे 275 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ठीक है। और इसमें से आपको मार्क्स लेने होंगे और फिर सारे मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट होंगे, मतलब प्री के 1750 और 275 किसके, आपके मेंस इंटरव्यू के, दोनों ऐड होके 2025 से फाइनल कट ऑफ आपकी यहाँ पे जाने वाली है कि आप सेलेक्ट हैं या फिर अगर आपको अगले साल तैयारी करनी है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे सिलेबस हो गया। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की कि भैया यूपीएससी 2021 में प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या गई, मेंस की क्या गई और फाइनल कट ऑफ क्या रही। तो मैं आपको बताऊं, जनरल की कट ऑफ रही प्रीलिम्स में 87.54, ईडब्ल्यूएस की 80.14, ओबीसी की 84.8, एससी की 75.41। ये मार्क्स हैं, ठीक है, परसेंटेज नहीं है, मार्क्स है, मतलब 200 में से, ठीक है। उसके बाद में ये एससी एसटी की गई 70.71। इस तरीके से पीडब्ल्यूबी में D1, D2, D3, D4 की 68, 67, 43 एंड 45.80 के आसपास गई है। उसके बाद मेंस की जो कट ऑफ है, मतलब 1750 की हम देख रहे हैं, ये लोग, ये कितने का था, ये 200 का था। 1750 में 745, 713, 707, 700, 700, 668, 712, 388 एंड 560। और फाइनल जो कट ऑफ गई, मतलब कितने में से, 2025 में से जो कट ऑफ गई है वो गई है 953, 916, 910, 886, 883, 892, 932, 689 एंड 701। मतलब अप्रोक्सीमेट हम अगर बात करें, कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेट 45% कट ऑफ गई है। टोटल में से आपको 45% या 50% मार्क्स लेके आएंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 2020 की कट ऑफ की बात। 2020 में जो कट ऑफ गई है प्रीलिम्स की वो गई है 92.51, ईडब्ल्यूएस की गई है 77.55, ओबीसी की गई है 89, एससी की गई है 74, एसटी की 68 एंड पीडब्ल्यूबी D1 60, 70, 63, 40 एंड 42। मेंस की कट ऑफ आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना आप लोग अगर आपको और भी अच्छे से चीज़ें चाहिए तो, ठीक है। बट एक बात क्लियर है कि आप एक बात दिमाग में रखिए कि अगर आपको आईएएस एग्जाम को क्रैक करना है तो 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, कम से कम ये मार्क्स आप ले आएंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी ईयर के उठा के देख लीजिए, चाहे आप इसको देख लीजिए, 200 में से 98, अच्छा 1750 में से 715, ठीक है, 2025 में से 961, ठीक है। तो सारी जो कट ऑफ्स हैं वो 50% के आसपास है। तो ये तो कट ऑफ की हमारी बात हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कौन से टॉपिक्स के कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूंगा प्रीलिम्स की, ठीक है,
तो 2021 की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर से प्रीलिम्स में 27 क्वेश्चन आए, हिस्ट्री से 20 आए, ज्योग्राफी से 10 आए, पॉलिटी से 14 आए, इकोनॉमिक्स से 10 आए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 8 आए और एनवायरनमेंट से 11 आए। इसी तरीके से 2020 में करंट अफेयर से 18 आए, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी से 100 क्वेश्चन आए, पॉलिटी से 17 आए, इकोनॉमिक्स से 15, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 10 एंड एनवायरनमेंट से 10। तो टोटल हमने ये यहाँ पे 2011 से लेके 2021 तक का एक एनालिटिक निकाला है आप लोगों के लिए। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशंस करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें रेशियो तो अप्रोक्सीमेट किसी ईयर में, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2013 में करंट अफेयर नहीं पूछा गया, और यहाँ पे देखो 2016 में तो 27 क्वेश्चन आ गए और 2021 में तो 27 क्वेश्चन आ गए। तो ये भ्रम मत रखना कि इस टॉपिक से हर साल इतने क्वेश्चन आएंगे तो इतने आएंगे, हो सकता है इस साल नहीं आए, है ना, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी गेम कर सकती है। तो बस ये थोड़ा सा समझने के लिए है कि हाँ ये रेशियो थोड़ा सा रहे। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रीलिम्स में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर सही में एक आपका उद्देश्य है, एक टारगेट है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, तो मैं एक छोटी सी आपको टिप्स बताना चाहूँगा, उस टिप्स को आपको फॉलो करना है। क्या टिप्स है? देखिए, जैसे कि हम लोग स्कूल्स में रहते थे वही शेड्यूल फॉलो करना है। स्कूल में हम लोग कैसे रहते थे भाई, हमारा मान लो हम 12th क्लास में हैं, हम 12th क्लास में हैं, हमारा एक फिक्स शेड्यूल होता था कि हमें 12 महीने में 12 मंथ्स में एग्ज़ाम पास करना है, एक सर्कल है हमारे पास में। दूसरा फिक्स था कि भाई हमें सुबह 8 बजे स्कूल जाना है और शाम को 3 बजे या 2 बजे स्कूल से वापस आना है। आके हमें थोड़ा रेस्ट करना है, रेस्ट करके हमें थोड़ा सा पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, ट्यूशन जाना है, फिर फ्रेंड्स के साथ थोड़ा खेलना है, ठीक है। उसके बाद में हम आते थे और एक हमारे माइंड में सेट रहता था कि अच्छा कल इस चीज़ की क्लास है तो हमें ये चीज़ पढ़नी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि टाइम लिमिट, क्या टाइम लिमिट हमारे आसपास होनी चाहिए कि भाई हमारे पास में इतना समय है और हमें इस समय में ये चीज़ करनी है। दूसरी चीज़, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे फिक्स बुक होती थी और हमारे फिक्स नोट्स होते थे, उससे बाहर हम कुछ भी नहीं पढ़ते थे, है ना। तो इसमें भी ये रखना है कि आपको जो कंटेंट है वो एक फिक्स रखना है। ये नहीं है कि वो बुक भी पढ़ लेते हैं, यार वो दोस्त वो अच्छी पढ़ रहा है, वो सर ने वो बताई थी, वो दोस्त ये पढ़ रहा है, तो सारी बुक्स लेके आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं सारी बुक्स। नहीं, आपको कोशिश करनी है 1 या 2 बुक ही फॉलो करनी है, ज़्यादा कंटेंट फॉलो नहीं करना है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप एक ही अच्छी बुक फॉलो कर लीजिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। हाँ, जब आप नोट्स बना रहे हो तब थोड़ा सा देख लीजिए कि कोई दूसरी एक अल्टरनेट बुक हो, क्योंकि क्या होता है कि कई बार एक बुक में परफेक्टली नहीं मिलता है ना, 80% ही मिलता है, तो 20% किसी दूसरी बुक से लिख के नोट्स बना लीजिए। तो एक नोट्स जो आ गया वो आपकी एक परफेक्ट 1 बुक बन गई, ठीक है। और कोशिश करें कि सिलेबस के इर्द गिर्द रहें। न्यूज़पेपर द हिंदू आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि उसके बिना नहीं तोड़ निकल सकता, तो उसको ज़रूर पढ़ना है। करंट अफेयर्स में टच में रहें, ठीक है। सोशल साइट्स को जब यूज़ करें तो कोशिश करें कि आप पढ़ रहे हो, है ना। तो बस इसी तरीके से एक टाइम लिमिट आपके पास में होनी चाहिए। मैं बोलूँगा डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं ना। 5 ईयर्स प्लान नहीं बनाने, कोशिश करना है एक एक बार में, एक एक अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को क्रैक करना, तभी आपको मजा आएगा। और अगर आपका अटैम्प्ट फैला निकल चुका है, अगर आप आगे तैयारी कर रहे हैं, तो भी मैं आपको यही बोलूँगा कि उस समय भी माइंड में यही रखना है कि ये मेरा पहला अटैम्प्ट है, ठीक है। ये माइंड में बिल्कुल नहीं रखना कि यार मैं तो 3 बार दे चुका हूँ, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं। हमेशा दिमाग में ये रखना है कि ये मेरी एक नई शुरुआत है। और नॉलेज बॉक्स पे आप लोगों को CSET की क्लास मिलेंगी, है ना। मैथ्स रीजनिंग में पढ़ाता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैथ रीजनिंग की पूरा एक सिलेबस मैं आपको करा दूँगा ना, क्योंकि देखो मेरे पास में इतना कोई ज़्यादा टीम है नहीं, है ना। मैं खुद अकेला ही सब कुछ करता हूँ, तो मेरे पास में जो चीज़ है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और अगर आप इसके क्विज़ेस देना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन है हमारा नॉलेज बॉक्स का, वहाँ पे जाके आप क्विज़ दे सकते हैं प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है। न्यू क्विज़ मैं वहाँ पे ऐड करते रहता हूँ, कुछ अमेजिंग्स, ठीक है। पेपर्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी हम लोग वहाँ पे डालते हैं और यूट्यूब पे भी आपको मिलेंगे। तो बस आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और हमें एनर्जी देने के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बस वही हमारे लिए काफ़ी है। अब हम मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।